नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, वे केवल व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि आपने ईमानदारी, मेहनत और धैर्य का साथ नहीं छोड़ा तो यह समय आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ सकता है। इस राशि के जातकों के लिए आने वाले दिन आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक परिवर्तन का संदेश दे रहा है। लंबे समय से यदि आपका कोई काम अटका हुआ था, कोई कोर्ट कचहरी, नौकरी में परेशानी थी, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था या परिवार में तनाव बना हुआ था, तो अब परिस्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आ सकती है। यह समय धैर्य बनाए रखने और सही दिशा में प्रयास जारी रखने का है। दोस्तों, कुछ लोगों को अचानक कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे पुराने मित्र या रिश्तेदार से संपर्क हो सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आपने किसी परीक्षा, इंटरव्यू या नई नौकरी के लिए प्रयास किया है तो सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिन लोगों के रिश्ते में गलतफहमी थी, उनके बीच बातचीत का रास्ता खुल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी का सहयोग बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी। किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और संवाद बनाए रखें। आर्थिक दृष्टि से यह समय पहले की तुलना में बेहतर रह सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। नौकरी करने वाले को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने का प्रयास करें। योग, प्राणायाम और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेगा। मानसिक शांति बनाए रखने से आपके निर्णय भी बेहतर रहेंगे। अब बात करते हैं उन आध्यात्मिक उपाय की जिन्हें श्रद्धा और नियमित के साथ करने से आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। शनिवार के दिन प्रातः स्नान के बाद किसी पीपल के वृक्ष के पास जय और श्रद्धा से जल अर्पित करें। इसके बाद मन ही मन शनिदेव का स्मरण करें। घर में शनिवार की शाम सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय शांत मन से ईश्वर का स्मरण करें और अपने परिवार के सुख, शांति तथा समृद्धि का कामना करें। दोस्तों, याद रखिए कि केवल उपाय से ही सब कुछ नहीं बदलता। सबसे बड़ा उपाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, ईमानदारी, मेहनत, अनुशासन और दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता है। यदि आपके मन में निराशा है तो उसे छोड़ने का प्रयास करिए। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो लोग अपने लक्ष्य पर लगातार मेहनत करते हैं वे एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव का संदेश है कि संयम, धैर्य और आत्मचिंतन से जीवन संतुलित बनता है। इन आदर्शों को अपनाकर आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी के लिए भी यह समय मेहनत करने का है। यदि आप पूरे मन से पढ़ाई करोगे तो आने वाले समय में अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोग को नियमित अभ्यास जारी रखनी चाहिए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें नए अवसर पर ध्यान देना चाहिए। पुराने संपर्क भी आपके काम आ सकता है। व्यापारियों को निवेश सोच समझकर करना चाहिए और अनावश्यक जोखिम से बचना चाहिए। परिवार में यदि किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो पहल करके बातचीत करें। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत बड़े विवाद को समाप्त कर देती है। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें तथा उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, जीवन में धन संपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अच्छा स्वस्थ परिवार का प्रेम और मन की शांति। इसलिए अपने रिश्तों को समय दें, अपनों की भावनाओं का सम्मान करें और जीवन के हर छोटे सुख का आनंद लें। यदि आप नियमित रूप से ईश्वर का स्मरण करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए तो धीरे धीरे आपके जीवन में अच्छे अवसर आने लगेंगे। हर परिवर्तन समय लेता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आज का शुभ अंक है 8। आज का शुभ रंग है लाल। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।